बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बूसौर टॉरस अफराद को कि जुलाई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। तो काइंडली वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जुलाई का महीना, सबसे पहले तो बूसौर टॉरस अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बूसौर टॉरस होगा। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर बे या वाव से शुरू होता है, तो आप भी बूसौर टॉरस से रहनुमाई ले सकते हैं। आपका बुर्ज, आपका सितारा भी बूसौर टॉरस होगा और आप पर इस महीने दौलत, किस्मत मेहरबान होगी या नहीं, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे एक अहम बात करता चलूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं या अपना स्टार देखते हैं तो काइंडली देखें, मुझे 80 से 90% मैसेजेस आते हैं, लोगों को अपना स्टार ही नहीं सही पता। तो मैं इतना हैरान होता हूँ कि क्या बात है, लोग इतने अरसे से एस्ट्रोलॉजी जान रहे हैं, देख रहे हैं, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात की वीडियो भी देख रहे हैं, तो उनको अपना सही स्टार क्यों नहीं पता। जो भी आपकी तारीख पैदाइश है, फर्ज करें आपकी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान ही है, तो आपका बूसौर टॉरस ही है, या आपका सन ज़ोडिक साइन है। इसको शमसी ज़ाइचा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। देखिए, इससे आपकी जस्ट सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी शो होती है। अगर आपने मौजूदा या में अपने स्टार्स की पोजीशन देखनी है तो वो आप अपने मून चार्ट से देखें, जिसको कमरी ज़ाइचा भी कहते हैं, क्योंकि जब आपकी पैदाइश होती है ना, वो देखा जाता है कमर उस दिन किस बुर्ज में था, तो वो आपका मून चार्ट कहलाता है। तो मौजूदा याम में जो 9 सियारगान गर्दिश करते हैं, उसको कमरी ज़ाइचे के वाले से देखना चाहिए, तो उसकी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी रहती है। और सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, जो वो ये होती है बर्थ चार्ट, जिसको पैदाइश ज़ाइचा भी कहते हैं, जिसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, जिसको बर्थ लगना चार्ट भी कहते हैं। जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। तो उन 24 घंटों में देखा जाता है आप जिस टाइम पैदा हुए ना, आपका कौन सा बुर्ज था, आपका कौन सा ज़ोडिक साइन था, वो देखा जाता है। फिर उसमें 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि उस साल, उस दिन, उस महीने, उस वक्त 9 सियारगान किस पोजीशन में आपके ज़ाइचे में गर्दिश कर रहे थे। और उन 9 सियारगान की हर सारे की अपनी खसलत, अपनी फितरत, अपनी रेमेडी है। और उन 9 सियारगान में से कौन से सियारे अच्छे पड़े हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडनेस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। अगर आप अपने उस तारे के हिसाब से जो तारा अच्छा पड़ा हुआ है, कोई रिलेटेड काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, या वो सड़क आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने इस मंजिल की तरफ चलना है, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और अगर कोई तारा नहीं अच्छा पड़ा हुआ तो आप वो काम बेशक ना करें। और याद रखिएगा, अगर तारे उस वक्त अच्छे पड़े तो ऑल ओवर जिंदगी अच्छा रिजल्ट देते हैं, और अगर पैदाइश ज़ाइचे में कुछ तारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ ना, तो ऑल ओवर अपनी वो मंसूबात के वाले से अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम्स भी रहती हैं उस हवाले से। तो काइंडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये कम अज़ कम, मेरी वीडियो देखने वाले को कम अज़ कम ये आगाही मेरे बहन भाई अजीज दोस्तों को होनी चाहिए कि उनका सही स्टार क्या है और उनके पैदाइश ज़ाइचे में स्टार्स की क्या पोजीशन थी, और कौन सा सितारा मजबूत था और कौन सा सितारा कमज़ोर था, और अगर कोई सितारा कमज़ोर है तो उसकी क्या रेमेडीज इस्तेमाल की जाए। अब जैसे 21 अप्रैल से 21 मई, ये टॉरस है, बूसौर है, ये उनका सन ज़ोडिक साइन है। अपना मून चार्ट लाजमी देखें, क्या वो टॉरस है कि नहीं। अगर वो कोई और है तो आप अपना मून चार्ट देखा करें, और अगर आपका मून चार्ट टॉरस है तो यकीन करें इसका हाकम सितारा ज़ोहरा सितारा है, वीनस है, शुक्र है। अब ज़ोहरा सितारे का आपकी पता होना चाहिए कि अगर आपका स्टार बूसौर है, टॉरस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका हाकम सितारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा की एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में क्या खसूसियात है, ज़ोहरा किस चीज़ का नाम है, ज़ोहरा क्या ताल्लुक रखता है एस्ट्रोलॉजी में। देखें, ज़ोहरा सितारा हर इंसान की जिंदगी में 9 सितारे असर करते हैं, याद रखिएगा। अब ये नहीं कि इनका हकम सितारा ज़ोहरा तो सिर्फ ज़ोहरा ही असर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से 9 सियारगान जो गर्दिश करते हैं, 9 के 9 अहमियत रखते हैं, हर किसी की अलग खसूसियात है। ज़ोहरा सितारे की जो खसूसियात है ना, ज़ोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में एक खूबसूरती का सितारा माना जाता है। आप भी इससे रिलेटेड हैं। अगर ज़ोहरा सितारे की जो खसलतें ना वो आपके अंदर पाई जाएंगी। ऐसे अफराद खुश इखलाक होते हैं, खुश सलीका होते हैं, दौलतमंद होते हैं और खुशकिस्मत होते हैं। जिंदगी में 3 चीज़ें इंसान उसके पीछे दौड़ता है: रुपया, पैसा, दौलत, लाइफ पार्टनर और ज़मीन। ये तीनों चीज़ें ज़ोहरा सितारे से मंसूब है। इसका जो एस्ट्रोलॉजी में इसका जो ज़ोडिक साइन है ना, वो एक बैल है। बैल देखे, एक ज़रखेज़ ज़मीन चरती है, वहाँ से घास खाती है। तो ऐसे अफराद भी लग्जरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इशरत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, अच्छा संवरना, वेल ड्रेस दिखना और अपने आप को हमेशा खूबसूरती में रखना। फीमेल आदमी अपने आप को खूबसूरत रखने की कोशिश में करेंगी और खूबसूरत दिखेंगी, क्योंकि ऐसे लोग खूबसूरत होते भी हैं। अपनी ड्रेसिंग खूबसूरत करके रखना, अपने बाल बना सवा कर रखना और हर किसी को
ऐसे अफराद देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो इसका ताल्लुक खूबसूरती से है, और ऐसे अफराद दिल के भी बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ज़ोहरा सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना आपका पैदाइश जायचे में, तो इंसान सारी ज़िंदगी खूबसूरत दिल का होता है, मोहब्बत से भरपूर होता है, नफीस किस्म का इंसान होता है, मोहब्बत करने वाला ऐसा इंसान होता है, शायर होता है, खाने पीने की तरफ उसकी रुग़बत बहुत ज़्यादा होती है, और इसका कहीं ना कहीं गहरा ताल्लुक आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब होता है। हर सितारे का ताल्लुक किसी ना किसी से मंसूब है। ज़ोहरा सितारे का ताल्लुक आपके लाइफ पार्टनर से, जिसकी आपकी शादी होती है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। अगर ज़ोहरा सितारा पैदाइश दायचे के वक्त अच्छा पड़ा है तो यकीन करें आपको लाइफ पार्टनर का सुख मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपको जिंदगी में बहुत अच्छा मिलेगा, सारी जिंदगी आप उसके साथ ऐशो इशरत और एक खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अगर ज़ोहरा सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो लाइफ पार्टनर के हवाले से ज़िंदगी में टेंशन रहती है, इंसान की डिवोर्स तक बात चली जाती है, खुलाल औरतें ले लेती हैं, तो बात लैदगी तक भी आ जाती है। ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहरा सितारे से भी इसकी मनूसा साबित होती है। अगर ज़ोहरा सितारा अच्छा नहीं पड़ा, उसकी रेमेडीज़ हैं, आप वो रेमेडीज़ अपनाएं। उसकी रेमेडीज, बेस्ट रेमेडीज ये है कि इसका कलर आसमानी ब्लू कलर से मंसूब होता है, व्हाइट कलर से मंसूब होता है। जुमे का दिन इसका मुबारक दिन माना गया है, बुध का दिन भी इसका लकी दिन माना जाता है, और इसी तरह हफ्ते का दिन भी इसका लकी दिन माना जाता है। सबसे ज्यादा लकी दिन जुमा है। आप उस दिन व्हाइट कलर की चीजों का सदका दें, व्हाइट खीर तकसीम कर सकते हैं, नान खीर तकसीम कर सकते हैं, आप व्हाइट रसगुल्ले टाइम नहीं आप लोग तकसीम कर सकते, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं। उबले हुए चावल व्हाइट कलर के लें, आप छत में एक बर्तन में परिंदों को डालें, दूसरे बर्तन में आप लोग पानी डालें। यकीन करें इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेमेडी है। और जिंदगी में लाइफ पार्टनर को धोखा देना छोड़ दें। लाइफ पार्टनर से आपने कभी चीट नहीं करना। जितना आप लाइफ पार्टनर से मोहब्बत करेंगे, जितनी आप उसको गिफ्टिंग देंगे, जितना उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खाना खाने कहीं बैठ जाएंगे, घर में खुशगवार माहौल रखेंगे, प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, उतना ही ज़ोहरा सितारा चमकेगा। और जितना ज़ोहरा सितारा चमकेगा उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। जिंदगी में आपको हर ऐशो इशरत मिलेगी। देखें, खूबसूरत हर कोई अपने घर की सफाई करके रखता है, हर कोई अपनी गाड़ी साफ करके रखता है, मगर ऐसे अफराद लग्जरीज उसको फुल डेकोरेटेड करके रखते हैं, यानी कि जीनत और आसाइश का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर घर है तो उसमें खूबसूरत पर्दे लगाना, खूबसूरत टाइलिंग करना, उसको खूबसूरत बना के रखना। अगर घर इतने वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने घर को वेल डेकोरेटेड करके रखते हैं, क्योंकि ये लोग हुकाम में इज्जत और मर्तबा भी पाते हैं और दौलतमंद होते हैं। जिंदगी में दौलत रुपए पैसे की इनको कभी कमी नहीं आती। ज़ोहरा सितारे का ताल्लुक मोहब्बत, खुशियों, उन्स, खुशकिस्मती से माना जाता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई का महीना बुसौर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है कि इनका हाकम सितारा ज़ोहरा है, वो ज़ोहरा इनके पर्सनैलिटी इनके सर पर आ गया। और जो भी सितारा अपने घर में आता है उसको रूज होता है। जिस तरह हर इंसान को अपने घर रूज होता है, हर इंसान अपने घर में मजबूत होता है, बहादुर होता है, इसी तरह ज़ोहरा घर में आ गया। अब ज़ोहरा खुशियों मोहब्बत वाला सितारा है, ठीक है। अब जब अपने घर में आएगा तो यहाँ पर इसको रूज होगा, यहाँ पे किस्मत चमकेगी। ऑलरेडी दो बड़े सियारगान अगर देखा जाए तो ज़ोहल इनका 11वें घर में पड़ा है। तकरीबन इसने अभी 2.25 साल यहाँ पर क़याम करना है। और मुश्तरी सितारा इनका देखा जाए तो दूसरे घर में पड़ा है, और दूसरा घर दौलत का, रुपया, पैसा, फैमिली, स्पीकिंग स्किल्स, गुफ्तगू। आप यहाँ पर अगर मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मुश्तरी यहाँ पर मौजूद है, तो खुशकिस्मती का सबब बन सकता है। आप बड़ी पीक पे जा सकते हैं। रुपए, पैसे, दौलत, आमदन के वाले से ये महीना क्या, अगला आइंदे वाले 2 साल आपके लिए बहुत खुशियों भरे साल साबित होने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर मौजूद रहेगा। मुश्तरी रुपए, पैसे, आमदन के मुख्तलिफ ज़राए यहाँ पर बनाता रहेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं आप, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन, आला ओहदे का मिलना, आला वजारत का मिलना, आला कुर्सी का मिलना, हायर पोस्ट का मिलना, क्योंकि 10वें घर का मालिक सितारा ज़ोहल 11वें घर में बैठा हुआ है, वस्ता उम्मीदों के घर बैठा हुआ है। जिंदगी में कोई भी उम्मीदें लगाई हुई हैं, कोई भी आपने ख्वाब देखे हुए हैं, आपके बड़े जबरदस्त किस्म के यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं। नेटवर्किंग के शोबे से, हायर अथॉरिटी से मुलाकात, नेटवर्किंग के शोबे में आपको कामयाबी मिल सकती है। शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद है ना, उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। अगर आप शोबिस की दुनिया से मंसूब हैं तो यकीन करें आप अचानक बूस्ट हो सकते हैं। अचानक कोई वीडियो क्लिप, कोई ड्रामा, कोई आपकी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे वीडियो हिट हो सकती है। और अलूम का आप बहुत यहाँ पर शौक रखेंगे, खाने पीने की तरफ बहुत ज्यादा रुग़बत आपकी यहाँ पर पाई जाएगी। जुलाई का महीना ऑल ओवर देखा जाए ज़ोहरा सर पर मौजूद है, तो ज़ोहरा वैसे ही मोहब्बत और खुशियों का सितारा माना जाता है। तो जब सर पर मौजूद होगा तो आपके चेहरे पे हंसी, खुशी, हल्की हल्की फन एक्टिविटीज,
मोहब्बतें बरस रही होंगी। ये वक़्त आप सबको ऐसे इकट्ठा यकजा करके चलने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अतारत तीसरे घर में आ जाएगा, जो कि जुलाई का पूरा महीना तीसरे घर में मौजूद रहेगा। अब जब अतारत तीसरे घर में मौजूद रहेगा और 16 जुलाई से सूरज भी यहाँ पर आ जाएगा। अब अतारत का ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से, एजुकेशन से, समझ-बूझ कर चलने से। और सूरज तारा एक लीडर के तौर पर एक तारा माना जाता है, एक हाकिम के तौर पर एक तारा माना जाता है, बब्बर शेर की तारा माना जाता है। ऐसे अफराद चाहते हैं सूरज का ताल्लुक होता है बस मेरी बात मानी जाए। अब जब तीसरे घर में मौजूद है ना, तो कहीं ना कहीं आप बहन भाई अजीज दोस्तों रिश्तेदारों की निगाहों का मरकज बनेंगे। वहां पर आपकी बात मानी जाएगी। हो सकता है कोई स्टडी के हवाले से, कोई तालीम के हवाले से बहन भाइयों से कोई डिस्कशन हो, कोई हो सकता है आप बहन भाइयों के साथ बड़े खुशगवार माहौल में किसी किस्म की कोई बातें छेड़ें और उसमें आप उनको लीड करें, क्योंकि सूरज तारा मौजूद है ना यहाँ पे, सूरज का काम है लीड करना। इसके अलावा तीसरे घर में मौजूद है तारत, एजुकेशन का तारा माना जाता है। और तीसरा घर आपकी हिम्मत है, आपकी बहादुरी है, एफर्ट है। कहीं ना कहीं 16 जुलाई के बाद सूरज तारा तीसरे घर में मौजूद होने के सबब आपको अपनी हिम्मत में, अपनी एफर्ट्स में, अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं ईगो भी फील होगा। आप कहेंगे जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। आप बेशक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन किसी की सलाह और मशवरा भी ले लें, माँ बाप की, पेरेंट्स की ले लें, बड़े भाई की ले लें, किसी न किसी एक आधे दोस्त की सलाह मशवरे से भी आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं ना, अपनी थोड़ी सी बातें भी आप शेयर करें। लेकिन नए दोस्तों पर आपने एकदम ट्रस्ट नहीं करना, नए दोस्तों से आपने दिल की बातें नहीं करनी। बहन भाइयों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बहन भाइयों के मामले में ना आप बड़े हसास, बड़े हमदर्द, बड़े ही एक माँ की तरह केयर करने वाले अफराद माने गए, क्योंकि तीसरे घर का आपका आकम सितारा कमर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 तारीख है कमर दर अकरब की आप मौजूद होंगी। कमर दर अकरब 6 और 7 तारीख को लगना है। इन 2 दिनों में कोई नया काम नहीं करना, कोई नया मंगनी, शादी, निकाह की रसूमात नहीं करनी, किसी किस्म का भी कोई नया काम करने जा रहे हैं ना, आपने इन 2 दिनों में परहेज करना है। अदरवाइज कमर दर सोर, कमर शर्फ में भी आएगा 20 और 21 तारीख को। जोहरा भी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होगा। यकीन करें आपकी किस्मत को यहाँ पर 4 चांद लगने वाला समा होगा। ये इनका तो वारे न्यारे वाला हिसाब हुआ है कि 2 बड़े सियारगान भी जायके में अच्छे पड़े हुए हैं और कमर भी शरफ में मौजूद होगा 20-21 को। तो समझे कि इनका वो हिसाब हुआ है कि मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। बस खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी एफर्ट जारी रखें। नौकरी पेशा हज़रात हैं, अपनी नौकरी में दिल जान से काम करें। और इसके अलावा और अगर आप कोई लाइफ में प्लानिंग लेकर चल रहे हैं कोई बिजनेस की, तो ये वो वक्त है कि आप इस वक्त को कैच करें, क्योंकि राहु 10वें घर में मौजूद है। देखें राहु की अपनी खसलत है, राहु की अपनी नेचर है, अपनी रेमेडी है। राहु जिस घर में मौजूद होता है ना, अब राहु कहता है, राहु एक डिजायर का नाम है और ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात, ना खत्म होने वाली डिजायर्स का नाम है। 10वें घर में पड़ा, 10वें घर का ताल्लुक कारोबार से है, बिजनेस से है, आपके अरूजो शरफ से है, आपकी हाई पोस्ट, हाई ओहदा, आला ओहदे का मिलना, आला कुर्सी का मिलना, इलेक्शनों में जीत है आपकी, बाहर की दुनिया में आपका एक अच्छा नाम पैदा हो सकता है, इज्जत की निगाह से आपको देखा जा सकता है। कोई भी काम कर रहे हैं आपकी उसमें इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। तो राहु यहाँ पे बैठा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत और शरफ को बहुत ज्यादा पीक में लेके जाएगा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप यहाँ पे, क्योंकि राहु सेटिस्फाइड नहीं होने देता। राहु कहता है अगर इज्जत और शरफ मिली ना, तो यहाँ पर और इज्जत और शरफ मिले, और भी मिलेगी, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि राहु का काम सेटिस्फेक्शन देना है ही नहीं। कारोबार जितना मर्जी आपका यहाँ पर पीक पे चला जाए, राहु बैठा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। लेकिन कुछ चीजें बेहतरी के लिए भी होती हैं कि राहु यहाँ बैठा हुआ कम से कम कारोबार में डिजायर्स तो दे रहा है ना, नए नए आइडियाज दे रहा है कारोबारी वाले से कि आप अपना कारोबार पीक पे लेके जाएं, और इसी बहाने आपका कारोबार भी बहुत ज्यादा अरूज पर यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए, राहु 10वें घर में बैठा हुआ आपके रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के घर को भी देख रहा है, फैमिली के घर को देख रहा है। आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निखार लाएगा, क्लेवरनेस ला सकता है यहाँ पर। और अगर आप मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यकीन करें अगर आप कोई शायर हैं या कोई बुक्स लिख रहे हैं या अगर आप कोई यूट्यूब पे कोई व्लॉग बना रहे हैं, किसी किस्म की आप भी कोई बातों से अगर कोई अपना अर्निंग कर रहे हैं, यकीन करें आपको उसमें वारे न्यारे होने वाले हैं, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की ये कामयाबी मिल सकती है। राहु 9वीं नजर से छठे घर को भी देखेगा, दुश्मनों पर आप गालिब रहेंगे, आपसे दुश्मनी अब यहाँ पर जीत सकता है, क्योंकि राहु 10वें घर में बैठा हुआ अपनी 9वीं नजर से छठे घर को देख रहा है। नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं देगा आपको, नौकरी बेशक जितनी मर्जी अच्छी जा रही है, राहु यहाँ पर ऐसी डिजाइन पैदा करेगा कि अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढो। आपको यहाँ पे स्मॉल पेट्स एनिमल पालने का यहाँ पर आपको शौक हो सकता है, और हो सकता है उस बिजनेस में भी आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिले। एक चीज को और आपने केयर करनी, मरीख चौथे घर में पड़ा है। मरीख आपका एक एस्ट्रोलॉजी में एक अग्रेसिव, एक डिजायर्स, एक जज्बाती, एक गुस्से वाला तारा माना जाता है। घर के माहौल में कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक नजर आएंगे, घर की हो सकता है कोई नई चीज लाएं,
घर में कोई रेनोवेशन का आप सोचें, वालदा के साथ बहुत ही जोशीला और एनर्जेटिक वक्त यहाँ पर गुजरने वाला है, क्योंकि केतु भी यहाँ पर मौजूद है। केतु एक दरवेश तारा माना गया। केतु चौथे घर में मौजूद है। केतु की अपनी रेमेडी है, जिस घर में मौजूद होगा उस घर की मंसूबात को डिटैच करेगा। चौथे घर में, चौथे घर का ताल्लुक आपके घर से है, आपके घर के सुख से है। हो सकता है आप अपने आप को तन्हा भी फील करें, सब कुछ होने के बावजूद भी आप खामोशी में जाएं, आप अपने आप को तन्हाई में लेकर जाएं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर ऐसी चीज आप पर हो रही है तो आप अपनी पेरेंट्स के पास बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बड़े भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई दावत रखें, घर में कोई दावत रखें, दावत पे सबको बुलाएं। तो यकीन करें तन्हाई में आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर ऐसी चीज आपने अपने आप पर सवार की तो यकीन करें फिर आप तन्हाई में ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि राहु केतु चौथे घर में मौजूद है ना, तो केतु जिस घर में होता है ना, इंसान घर बनाने का नहीं सोचता। सम टाइम इंसान को प्रॉफिट भी हो रहा होता है, हर चीज उसके पास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। अगर आप ये वक्त बहुत गोल्डन टाइम पीरियड आपका यहाँ पर साबित होने जा रहा है। ये महीना नहीं, तकरीबन अगले 2 साल 18 सालों के लिए बहुत लकी साबित होने जा रहे हैं। तो अपनी खुशियों को नजर से बचाने के लिए जुमे वाले दिन व्हाइट कलर की चीजों का आप लोग सदका आपने देना नहीं भूलना। किस्मत के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी किस्मत है। बैरून मुल्क सफर के हवाले से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि जोहल सितारे ने ना रिवर्स उल्टा चलना है तकरीबन 13 जुलाई को। देखिए अब जोहल यहाँ पे 13 जुलाई को उल्टा चलेगा। तो जब कोई सितारा उल्टा चलता है ना, खास तौर पर जोहल या मरीख, जब भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से उल्टा चलते हैं ना, तो ये ताकत में कमजोर हो जाते हैं। अब जब ये कमजोर होते हैं तो जिस घर की मंसूबात के हवाले से ये मंसूब होते हैं ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से कुछ रुकावटें भी मुमकिन कर सकते हैं। अब आपकी किस्मत का मालिक है, हायर एजुकेशन का मालिक है जोहल जायचे में, आपके कारोबार का मालिक है, आपकी इज्जत शरफ का मालिक है, नए बिजनेस का मालिक सितारा है, और इसके अलावा हायर नॉलेज का, और इन चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी डिलेट एक्शंस भी आ सकते हैं। तो जब अगर आपको किसी काम में सुस्ती नजर आए तो आपने ये नहीं परेशान होना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो भी रहा है तो भाई आप मेहनत, नज़्म ज़ब्त, हौसले से, हिम्मत से, बहादुरी से और इंसाफ पसंदी से, कानून साजी से आप लोग चलते रहें, सब्र और तहम्मुल से। तो यकीन करें आपको अपनी मंजिल खुद इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी, क्योंकि आपका जोहल भी सितारे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और जोहल एस्ट्रोलॉजी में वाहिद सितारा है जो कि एक अमीरी का सितारा माना जाता है, जिसका पैदाइश जायचे में जोहल मजबूत होना ऐसे अफराद का जिंदगी में जितना मर्जी गरीब क्यों ना, उसका अपना घर जिंदगी में लाजमी होता है, अपनी गाड़ी, अपनी सवारी लाजमी होती है। क्योंकि जोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक ठंडा सितारा माना जाता है और एक घर में बहुत ज़्यादा अरसे के लिए भी मौजूद होता है। मरीख सितारा तकरीबन 28 जुलाई से इनके 5वें घर में आ जाएगा। अब जब मरीख जुलाई के एंड पे 5वें घर में आएगा ना, तो मोहब्बत, तालीम के मामलात में आप कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाएंगे, जोशीले हो जाएंगे, गुस्से वाले हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, कोई रिस्क ले जाने वाले होंगे, कर जाने वाले होंगे। 5वें घर की मंसूबात के वाले से 5वां घर तालीम से मंसूब है, स्टॉक एक्सचेंज से मंसूब है, आपकी प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, औलाद के वाले से कोई अग्रेसिव पानी यहाँ पर आपका दिखाया जा सकता है। या जिन शादीशुदा हज़रात हैं, हो सकता है वो कोई औलाद के वाले से कोई प्लानिंग करें, तो यहाँ पर उनको भी ये खुशियाँ मिल सकती हैं। इसी तरह 5वां घर शोबिस की दुनिया से मंसूब है। 5वां घर हंसी, खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज से भी मंसूब है। 5वां घर आपकी प्राइस बॉन्ड, लॉटरी भी है, कोई लॉटरी भी आपकी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि दौलत का घर भी बहुत मजबूत है, वाबस्ता उम्मीदों का घर भी बहुत मजबूत है, किस्मत का सितारा भी मजबूत है। और ये तमाम चीज़ें जब जायचे में अच्छी हो ना, तो इंसान जिंदगी में कुछ भी रिस्क लेना चाहे ना, तो उसको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, गोल्डन रेमेडीज़ के हवाले से अगर हम देखा जाए तो आप लोग वाइट कलर की चीज़ों का सदका दें, जो कि मैं वीडियो के आगाज़ में डिस्कस कर सकता हूँ। खीर, रसगुल्ले हो गए, बिरयानी वगैरह। और पत्थर अगर ये पहनना चाहें तो ओपल पत्थर पहन सकते हैं, और इसके अलावा नीलम पत्थर पहन सकते हैं, और पन्ना पत्थर भी पहन सकते हैं। ये पत्थर इनके लिए लकी साबित हो सकते हैं, इनकी रूहानियत को भी यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इस 18 सालों की रूहानियत का सितारा भी बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। कहीं ना कहीं नेक ख्वाबों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट में मैं आपसे फिर एक अहम बात करता चलूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जोहरा सितारे का ताल्लुक लाइफ पार्टनर से, जितना लाइफ पार्टनर से मोहब्बत से रहेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, लड़े झगड़ेंगे नहीं, खुशियों भरा वक्त गुजारेंगे और लाइफ पार्टनर को चीट नहीं करेंगे, जोहरा उतना अच्छा मजबूत होगा। जितना एस्ट्रोलॉजी में जोहरा मजबूत होगा, उतनी खुशकिस्मती यहाँ पर मेहरबान होगी, जिंदगी मोहब्बत और खुशियों भरी यहाँ पर आपकी गुजर सकती है। तो नाजरीन, जिस मेरे दोस्त बहन भाई को अपना कमरी जायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मैं आपको फ्री आपका कमरी जायचा बता दूंगा। और मजीद इन्फॉर्मेशन जाननी हो, अपना स्टार जानना हो, दाई जायचे में स्टार्स की पोजीशन जाननी हो, या अपना जायचा बनवाना हो आपने और सारे स्टार्स की पोजीशन जाननी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।